स्नातक कक्षा के तृतीय वर्ष के प्रिय छात्रों, आज हम महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में से 17 से 20 श्लोकों का व्याख्यान करेंगे। आपको पता है, वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के शासन व्यवस्था पर विस्तार से कथन कर रहा है। आज अग्रिम श्लोक के अंदर वनेचर सिंचाई के सुचारू प्रबंध से राज्य को सुखी बनाने की चेष्टा वह किस प्रकार से कर रहा है, इस संबंध में वह बताता हुआ कहता है, सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलई रकृष्टपच्या इव सस्य संपदा वितन्वति क्षेम मदेव मातृकाश चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति अदेव मातृकः कुर्वः अकृष्टपत्यः इव कृषिवलैः सुखेन लभ्यः सस्य संपदः दधतः चकासति। चिराय चिरकालम, बहुत दिनों से, लंबे समय से, तस्मिन उसमें, अर्थात किसमें, दुर्योधन में, तस्मिन दुर्योधने इति क्षेमम कल्याणम, कल्याण को या हित को या हित के लिए, वितन्वति अर्थात विस्तार करते हुए रहने पर, अदेव मातृकः अर्थात वृष्टिजल निरपेक्षः यानी वर्षा के जल से नहीं, अपितु जो नहर आदि जो नदियाँ हैं उनके जल के सींचने के कारण धान्य से जो पलता है उसे अदेव मातृ कहा जाता है। यानी देव को माता न मानने वाले, ऐसा सीधा सीधा अर्थ करें तो यह अर्थ होता है इसका, अदेव मातृका अर्थात देव को माता न मानने वाले, यानी वर्षा के ऊपर आश्रित रहने वाले। अदेव मातृका कुर्वः, जो कुरु देश के लोग हैं, कुर्वः अकृष्टपत्यः, अकृष्टपत्यः अर्थात आकर्षण पच्यमाना इव स्वयं सिद्धा इव इत्यर्थः, अर्थात बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली के समान कृषि वलही, जो किसान हैं उनके द्वारा, कृषक ही, सुखेन लभ्यः अनायासेन प्राप्यः, बिना प्रयास के ही, बिना परिश्रम से ही प्राप्त होने योग्य, सस्य संपदः दधतः संतः, धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ, सस्य संपदः, सस्य संपदः का मतलब है धान्य संपत्ति ही, दधतः धारयन्तः धारण करते हुए, चकासति शोभन्ते सुशोभित है, यहाँ उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है, अर्थात बहुत दिनों से प्रजा के हितार्थ उपाय करते रहने पर, अदेव मातृक अर्थात वर्षा के जल से नहीं अपितु नहरों आदि के जल से सींचने के कारण उत्पन्न धान्य से पड़ने वाला कुरुदेश, बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली के समान तथा किसानों द्वारा बिना परिश्रम ही प्राप्त होने योग्य धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित है। भो छात्राः दीर्घकाल पर्यन्तं तस्मिन् दुर्योधने कृते प्रयत्ने सति कूपकुल्यादीनां निर्माणेन कृषकाः अनायासम् एव सस्य संपत्तिम् अधिगच्छन्ते
इव अतिष्ठन् पूर्ण धर्मानुष्ठिते राजनि अकृष्टपच्या पृथ्वी भवत्योषधयस्तथा इति महाभारतवाक्यानुसारं दुर्योधनस्य अखिल धर्माचरणेन कुरुदेशः सम्प्रति धान्यसम्पत्तिं लभमानः विराजते। अतः समृद्धिसन्तुष्टः प्रजाः सुयोधने दृढ़म् अनुरक्तः इति भावः। यानी कुरु देश में वृष्टि कम होती है, वर्षा कम होती है, लोगों को खेती के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। दुर्योधन ने सिंचाई के सुचारू प्रबंध से वृष्टि अभाव की पूर्ति कर दी है तथा बिना अधिक परिश्रम किए खूब खेती लहलहाती है। इसलिए प्रजा सुखी होने से दुर्योधन में अनुरक्त है, दुर्योधन में आसक्त है। वनेचर ने वास्तविक स्थिति बतलाने का वचन महाराज युधिष्ठिर से पहले ही ले लिया है। शत्रु के बलाबल को समझकर ही उसका प्रतिकार समुचित रूप से किया जा सकता है। इस कारण से वनेचर यथा दृष्ट जो था उसको यथा कथन कर रहा है उसका। यहाँ कुछ शब्द हैं। चिराय यह व्यय है जिसका अर्थ होता है बहुत समय तक या लंबे समय तक। द्वितीयार्थे सुबंत प्रतिरूपकम अव्यय कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चिरात कालात परम चिराय चिर रात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थ का अमर कोश में इस प्रकार से इसके अर्थ दिए हुए हैं। तस्मिन अर्थात उसमें, किसमें? दुर्योधन में, अर्थात सुयोधने दुर्योधने यशज भावेन भावलक्षणम सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्षेमम यानी मंगल या कल्याण या सुख जो सिंचाई के प्रबंध में निहित है। वितन्वती ये क्रियापद है, करते रहने पर। विउपसर्ग पूर्वक तन धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हुए ये सातत्य, क्रिया के जो सातत्य है उसको दिखाते हुए यहाँ पर बताया गया है। अदेव मातृकः अर्थात जो देव है उसको माता न मानने वाला, देवता को माता, देव को माता न मानने वाले बहुजन में है। वर्षा के ऊपर आश्रित रहने वाले। देवः माता येषां ते न तथा देव मातृकः, न तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। बहुव्री गर्भ न तत्पुरुष समास है, ऐसा मानना चाहिए। और कुर्वः का विशेषण है ये। या नद्रितश्च सूत्र से मातृका में कप प्रत्यय का विधान किया गया है। अमर कोश में देवमातृक और नदी मातृक देश में भेद बतलाया गया है। देवमातृक देश में वर्षा के जल से खेतों में सिंचाई होती है, किसानों को खेत नहीं सींचना पड़ता, उन्हें सुगमतापूर्वक धान्य की प्राप्ति हो जाती है। पर नदी मातृक देश में, नदी मातृक जो देश होता है उसमें नहरों को खोदकर बड़े परिश्रम से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रकार यहाँ सस्य संपदा सुख से नहीं प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से इस शब्द को हमें समझना बहुत आवश्यक था। कुरुवः यानी कुरुदेश, कुरु में अण प्रत्यय कर दिया यहाँ पर। अकृष्टपत्यः यानी जोताई आदि प्रयत्न के बिना ही जो अपने आप तैयार हो जाती है, ऐसी अकृष्टपत्यः। कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्णपत्यः, न कृष्णपत्या इति अकृष्टपत्यः। क्या प्रत्यय लग करके ये शब्द बनता है। इव अव्यय है जिसका अर्थ होता है समान। कृषि वलही यानी किसानों के द्वारा। सुखेन सुख से प्रकृत्यादिभ्योपसंख्यानम सूत्र के द्वारा यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। ये वार्तिक सूत्र है। लभ्याः यानी पाने योग्य। लब्धुम शक्यः इति लभ्याः, लब धातु से यहाँ पर यत् प्रत्यय कर्म के अर्थ में हुआ है, बहुवचन का रूप है लभ्याः।
सस्य संपदा जो है उसका ये विशेषण है। वृक्षादीनां फलम सस्यम, सस्य संपदा उसका विशेषण है ये। और सस्य संपदा का अर्थ होता है अन्न संपत्ति। सस से यहाँ पर क्या प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। और सस्यानि तेषां संपदा इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है इसमें। दधतः धारण करते हुए, यहाँ पर धा धातु से लट लकार के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय हुआ है। चकासति सुशोभित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। चकास लट लकार में झी प्रत्यय लगने पर यह शब्द बनता है। और जक्षित्यादय षट सूत्र से अभ्यस्त संज्ञा होने से झी का अति आदेश जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ उपमा अलंकार है, पहले ही बता दिया है। इस प्रकार से दुर्योधन के शासन के विषय में वनेचर जो है युधिष्ठिर के समक्ष उसके शासन व्यवस्था के बारे में बता रहा है। सुयोधन या दुर्योधन के जो गुण हैं उनसे प्रसन्न होकर स्वयं पृथ्वी संपत्ति प्रदान करती है। इस बात को वह कहते हुए कह रहा है, युधिष्ठिर से कह रहा है, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्तुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। अर्थात उदार कीर्ते दयावतः प्रशांत बाधम अभिरक्षया उदयं विशतः वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपस्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। उदार कीर्ते अर्थात महान यश वाले, महायशसः, दयावतः दयालु दयालुः, प्रशांत बाधम प्रशमितोपद्रवम अर्थात निरुपद्रव, अस्य गुण ही इसके जो गुण हैं उन गुणों से, अस्य अर्थात दुर्योधनस्य गुण ही अर्थात दया दानादि गुण ही, उपस्नुता अर्थात द्राविता, मेदिनी यानी धरती या पृथ्वी, मेदिनी इति पृथ्वी, वसूनि धनानि धन को, स्वयं यानी स्वयं प्रदुग्धे जो धन रूप संपत्ति है, दुग्ध है, उसको स्वयं दूध देती है, उसको दूध देती है। तो इस प्रकार से वनेचर कह रहा है कि निर्मल यश और दया वाले तथा सब ओर से सुरक्षा द्वारा निरुपद्रव उन्नति संपन्न करते हुए कुबेर के समान उसके गुणों से द्रवित की पृथ्वी स्वयं धन रूप दुग्ध को प्रदान करती है। अर्थात धन रूप दूध जो है वह स्वयं धरती उसको स्वयं प्रदान करती है। समासोक्ति अलंकार है यहाँ पर, और वंशस्थंध है ही। वदंति वंशस्थ विलम जतौ जरौ, या फिर जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, दोनों प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं वृत्त रत्नाकर और छंदो मंजरी में। तो भो छात्रः यथा कापि नवप्रसूता गौर नूतन कोमल तृणग्रासादिभिः पोषिता तम ग्रासदातारं दृष्ट्वा प्रसन्ना सती स्वयं दुग्धं क्षरति तथैव दुर्योधनस्य अलौकिक गुणैर्द्राविता वसुंधरा उर्वरा भूत्वा स्वयमेव धनानि उत्पादयति तस्य जनोपकारकार्ये वशीकृताः प्रजाः यथा समयं करं ददति इत्थं तस्य कोशे प्रभूतं धनमनायासेनैव आगच्छति। यानी दुर्योधन यद्यपि जनता के उपकारार्थ निर्जल में जलाशय नल प्रणालादि का आदि जो प्रवाह जल प्रवाह है उसके द्वारा
दुर्भिक्ष से पीड़ित जो जनपद है उसमें अन्न आदि के वितरण में खूब धन व्यय करता था, तथापि उसका कोष सदैव भरा रहता था, कभी रिक्त नहीं होता था, क्योंकि पृथ्वी उसके धर्म कार्य से द्रवीभूत होकर बहुत धन देती थी। पृथ्वी में बहुत धान्य उत्पन्न होता था और सब ओर से सुरक्षा होने के कारण शत्रु के आक्रमण का कोई भय भी नहीं था। कोई अनधिकृत व्यक्ति फसल नष्ट करने का साहस भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार से महाराज दुर्योधन का जो शासन है वह बहुत ही उच्च कोटि का शासन बन पड़ा है। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रिय छात्रों, यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। उदार कीर्ते है यानी महान यश वाले। उद उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, रा धातु से यहाँ पर क प्रत्यय करने पर और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। यानी उदारा कीर्ति ही यस्य स उदार कीर्ति ही तस्य इति षष्ठी का एक वचन का रूप है। बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। उदयम यानी संपत्ति को उद उपसर्ग पूर्वक ई धातु से यहाँ पर अच प्रत्यय भाव के अर्थ में हुआ है। द्वितीय का एक वचन का रूप है और दिशतः का कर्म है ये। दयावतः यानी दयालु, कृपालु, दया करने वाला। दया जो शब्द है उसे मधुप प्रत्यय हो गया है। दया अस्ति अस्य इति इस अर्थ में। यहाँ मादुपधायाश्च मतोर वो व्यवादिभ्य सूत्र से ही मधुप की प्राप्ति होती है और मधुप के मकार के स्थान पर यहाँ पर वकार भी हो गया है। प्रशांत बाधम यानी बाधा रहित, कोई भी विघ्न नहीं है, विघ्न रहित। प्राय उपसर्ग पूर्वक शम धातु से जो कि निजंत है तब प्रत्यय कर्म के अर्थ में यहाँ पर हुआ है। प्रशांता बाधा यस्मिन् कर्मणि तद् यथा स्यात् तथा क्रिया प्रशांत बाधम या प्रशांता बाधा यस्मिन् सह तम इति उदयम का विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। या फिर क्रिया विशेषण बनाते हैं तो हमें प्रशांता बाधा यस्मिन् कर्मणि यथा तद् यथा स्यात् तथा ऐसा विग्रह करना पड़ेगा। दिशतः अर्थात करते हुए, दिश धातु से लंट लकार के अर्थ में यहाँ पर षष्ठी प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। दिशन्तस्य इति दिशतः षष्ठी का एक वचन का रूप है। अभिरक्षया यानी रक्षा से, अभि उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से यहाँ पर भाव के अर्थ में अप्रत्यय की प्राप्ति हुई है। और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय भी हो गया है। अभिरक्षा का तृतीया का एक वचन का रूप बनता है अभिरक्षया यानी रक्षा से, सुरक्षा से। कर्ण कारक में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई है। वसुपमानस्य, वसु कुबेर को कहते हैं। वसु के समान अर्थात कुबेर के समान, कुबेर के तुल्य, कुबेर तुल्यस्य। उपमीयते इति उपमानम, वसु उपमानम यस्य स तस्य इति। इस प्रकार से उपश्नुता ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, यानी पिघलाई हुई, द्रवित, द्रवित नहीं अपितु द्रावित, पिघलाई हुई। उपसर्ग पूर्वक स्नु धातु से यहाँ पर तय प्रत्यय की प्राप्ति हुई है कर्म में, अर्थात द्राविता। ये मेदिनी का विशेषण है। कीदृशी खलु मेदिनी उपश्नुता वर्तते। और मेदिनी शब्द का मतलब क्या है? पृथ्वी। मेद से यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय हो जाता है मत्वर्थ में। तो मेदः अस्ति अस्याम इति मेदिनी यह शब्द बनता है। जब भगवान विष्णु ने मधु और केटव नामक जो दैत्य थे, राक्षस थे, उन दोनों का वध किया, तब सारी पृथ्वी उनके मेद और मांस से आवृत हो गई, आच्छादित हो गई। तभी से पृथ्वी को लोग मेदिनी कहने लगे। रघुनाथ ने मेद का प्रयोग मेदस यानी चर्बी के अर्थ में समर्थन करने के लिए एक उदाहरण दिया है उन्होंने। त्रिशाकंप कृमिहरो मलघ्नो मेद कुष्ठजित, यह उदाहरण दिया उन्होंने।
तो यह जो श्लोक था, इसका यहाँ यह अनुवाद हुआ। अब आगे जो वनेचर है, उसके सैनिक भी उसके अनुकूल हैं तथा प्राणपण से उसका हित चाहते हैं। इस बात को बताते हुए वह कह रहा है, महो जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछत्यशुभिः समीहितुम्। अर्थात महोजसः मानधनः धनार्चितः संयति लब्ध कीर्तयः न संहता न भिन्न वृत्तयः धनुर्भृतः अस्य अशुभिः प्रियाणि वांछन्ति। महोजसः महान तेजस्वी या महान तेज से युक्त महातेजस्विनः, मानधनः अर्थात मानिनः मनस्विनः वा, धनार्चितः धनैः सम्पद्भिः अर्चितः सत्कृता इति। अर्थात लक्ष्मी द्वारा सम्मानित, संपत्ति द्वारा सम्मानित, संयति युद्धे लब्ध कीर्तयः संप्राप्त यशसः, यानी युद्ध में यश को पाने वाले, न संहता परस्पर स्वार्थ वृत्ति के लिए संगठित न होने वाले जो हैं, ऐसे लोग जो है उनके लिए यहाँ पर कहा गया है न संगता न भिन्न वृत्तयः, और अलग प्रकार की वृत्ति न रखने वाले। आपसी विरोध के कारण से और किसी भी कारण से कई बार विरोधी वृत्ति बन जाती है, और उस वृत्ति से शून्य भिन्न वृत्ति न रखने वाले कौन? धनुर्भृतः, जो धनुर्धर हैं, धनुर्धरः अर्थात जो योद्धा हैं, तस्य अशुभिः प्रियाणि, उसके यानी जो दुर्योधन है, सुयोधन है, उसके लिए अशुभिः प्रियाणि, जो अपने प्राण हैं उनको देकर उन प्राणों से भी उस दुर्योधन का समीहितुम वांछन्ति, उसका कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। समीहितुम कर्तुम वांछन्ति अभिलषन्ति इति। अर्थात महान ओजस्वी अभिमान रूपी धन वाले, लक्ष्मी द्वारा सम्मानित, युद्ध में यश पाने वाले, स्वार्थ के लिए संगठित न होने वाले और आपसी विरोध के कारण भिन्न वृत्ति न रखने वाले धनुर्धर लोग प्राणपण से उस दुर्योधन का कल्याण चाहते हैं, दुर्योधन का मंगल चाहते हैं। अर्थात बहुछात्रः तस्य वीरभटः मिथः स्वार्थ सिद्धे न मिलितः सर्वे दुर्योधनाभिलाष पूर्णै एक लक्ष्यवन्तः सन्ति स तान् धनादिना सर्वदा एव प्रीणयति अतएव तस्मिन् अनुरक्तः च धानुष्कः स्वप्राणपणेन अपि तस्य हितं कुर्वन्ति इति अभिप्रायः। यानी दुर्योधन की सेवा में महाबली संग्राम में लब्ध प्रतिष्ठ एवं आत्माभिमानी वीर हैं, जिनको वह अत्यंत उदारता से धन वितरण करता रहता है, धन की संपत्ति के द्वारा उनका सम्मान करता रहता है। वे अपने स्वार्थ साधन के लिए समूह नहीं बनाते हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, अपने स्वामी को सुदृढ़ बनाना, अपने मालिक को मजबूत बनाना। वे अपने स्वामी से इतने अनुरक्त हैं कि उसके लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए सन्नद्ध हैं, तैयार हैं। अतः महाराज, दुर्योधन को युद्ध में जीतना सरल नहीं है, आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें। यहाँ कुछ खास शब्द हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। महोजसः यानी महान या बलशाली, महत, ओजः येषां ते इति बहुव्रीहि समास है यहाँ पर।
तात्पर्य यह है कि अच्छी सेवा के योग्य थे, क्योंकि दुर्बल रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। मल्लिनाथ ने ऐसा अर्थ किया है। मान धनः यानी मनस्वी या मानिनः, मन धातु से यहाँ पर घ प्रत्यय भाव के अर्थ में हुआ है। तो और मानः एव धनम येषाम ते, तत्पुरुष बहुव्रीहि समास हो गया है यहाँ पर। मानः एव धनम येषाम ते इति मान धनः। धनार्चितः, धन से पूजित, धन से अर्चित। इसी प्रकार से एक शब्द और है, लब्ध कीर्तयः, यानी कीर्ति पाए हुए, यश को प्राप्त हुए। लब्धा कीर्ति ही यही ते इति लब्ध कीर्तयः। न संहतः, असंगठित, अर्थात स्वार्थनिष्ठ होकर दलबंदी न करने वाले, अपने स्वार्थ के लिए एकजुट न होने वाले। आजकल यही प्रवृत्ति दिखाई देती है, अपने स्वार्थ के लिए सब जीने वाले हैं। लेकिन ये दुर्योधन के लिए बिना स्वार्थ जीने वाले लोग हैं। इस प्रकार के जो धनुर्धर हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पर। यानी अविरोधी वृत्ति वाले, न भिन्न वृत्तयः, भिन्ना वृत्तिर्येषां ते भिन्न वृत्तयः, न भिन्न वृत्तयः इति न भिन्न वृत्तयः। सुप सुपा समास है यहाँ पर। नेगदा इत्यादो तु न शब्देन सह सुप सुपेति समासः। भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पर सुप सुपा समास की यहाँ पर परिकल्पना की है। धनुर्भृतः यानी धनुर्धारी, धनुः बिभ्रति इति धनुर्भृत। यहाँ पर इस षष्ठी का एक वचन का रूप है। समय हेतुम यानी करने को, सम उपसर्ग पूर्वक इह धातु से यहाँ पर तुमन प्रत्यय हो गया है। वांछन्ति चाहते हैं, वांछ धातु है, लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन झी प्रत्यय लग करके ये शब्द बनता है। इस प्रकार से यह जो श्लोक है, इस श्लोक में आप देखेंगे तो जो अलंकार की बात करें तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। साहित्य दर्पण में इसका यह लक्षण किया गया है। अर्थात वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का कारण हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। तो महोजसः, मान धनः, धनार्चितः, संयति लब्ध कीर्तयः, ये सभी विशेषण साभिप्राय हैं। अतः यहाँ पर परिकर अलंकार भी बन जाता है। विशेषैर्यत् साकूतैरुक्तिः परिकरस्तु सः, अर्थात विशेष्य का साभिप्राय विशेषणों से कथन करना परिकर अलंकार कहलाता है। ये काव्य प्रकाश का लक्षण है। दोनों अलंकार स्पष्टतः पृथक पृथक दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे तिल और चावल दोनों को मिला दें तो वे दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों अलंकार पृथक पृथक दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात काव्यलिंग और परिकर अलंकार दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इसलिए दोनों अलंकारों की जो संसृष्टि है वो तिल तंडुलवत है, तो संसृष्टि अलंकार बन जाता है। वह आगे कह रहे हैं, जो वनेचर है दुर्योधन से, महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि वह अब अपने राष्ट्र के समान शत्रु के राष्ट्र का भी क्या हाल है। वो कहता है, महीभृतां सच्चरितैश्चरिक्रिया सवेद निःशेष मशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलैः। अशेषित क्रियः सह सच्चरितैः चरैः महीभृतां क्रिया निःशेषं वेद धातु इव अस्य ईहितं क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृतः अस्य संपदं वदन्ति। अशेषित क्रियः अर्थात जिसने अपनी क्रियाओं को समाप्त कर लिया, अपने कार्य को संपूर्ण कर लिया है, संपन्न कर लिया है।
तो वह अशेषित क्रिया सह यानी वह दुर्योधन, ये दुर्योधन का विशेषण है। सच्चरित ही चर ही, अर्थात शुद्ध चरित वाले, शुद्ध चरित ही चर ही दूत ही इति, शुद्ध चरित्र वाले जो दूत हैं उन दूतों से महीभृताम, जो राजा लोग हैं उनका, नृपाणाम क्रिया, जो क्रियाएं हैं, कार्य हैं, कार्याणि, अर्थात कार्यों को निश्शेषम वेदा, संपूर्ण रूप से जान लेता है, पूर्ण रूप से समझ लेता है। संपूर्णम जानाति इति। धातु इव, ब्रह्मा के समान, अर्थात ब्रह्मणः इव, तस्य उसका, यानी दुर्योधन जो है उस दुर्योधन का, ईहितम, दुर्योधन की जो चेष्टा है, दुर्योधन के द्वारा चाहा गया जो भी कार्य है, महोदयहि, जो महान चेष्टा होती है उससे युक्त, हितानुबंधिभिः फलहि, हित करने वाली या हितकारी जो परिणाम है, फल है, हितानुबंध भी, हितकारी भी, फल ही, परिणाम ही प्रतीयते, प्रतीत होता है, जाना जाता है, ज्ञात होता है, ज्ञायते इति। यह उपमा अलंकार है, अर्थात कार्य को संपूर्ण करने वाला वह दुर्योधन सच्चरित्र गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से समझ लेता है। उस दुर्योधन की चेष्टा ब्रह्मा की चेष्टा के समान बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है। अर्थात छात्रः समापित कृत्यः स दुर्योधनः अन्येषां राज्ञां व्यापारान् गूढ़चरैः सर्वं जानाति, परंच यस्य चिकीर्षितं प्राक् कोऽपि नावगच्छति। यथा केन आशेन ईश्वरः किं कर्म करोति इति न केनापि पूर्वं ज्ञायते, तथा एव दुर्योधनस्य कार्यपरिणामं विलोक्य एव तस्य चेष्टितं पश्चात् विदितं भवति इत्यर्थः। यानी दुर्योधन बड़ी सावधानी से शासन करता है महाराज। वह अन्य राजाओं के कार्यों का पता अपने विश्वास पात्र जो दूत हैं उनके द्वारा लगा लेता है, किंतु उसकी गतिविधि का कार्य पूर्ण होने पर ही या सफल हो जाने पर ही लगता है। अर्थात स्वयं के कार्यों का पता किसी को भी नहीं चल पाता, दूसरों के कार्यों का तो वह पता लगवा लेता है, लेकिन स्वयं के कार्य इतने गोपनीय हैं कि कार्य संपन्न होने पर ही उनको पता चलता है। परिणाम देखकर यह समझा जा सकता है कि आरंभ में दुर्योधन ने यह किया होगा जिसका फल इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। यहाँ भी एक दो प्रमुख शब्द हैं, उनको समझ लेना चाहिए। अशेषित क्रिया, कार्य को अधूरा न रखने वाला, शिष धातु से जो कि निजंत है, यहाँ क्ता प्रत्यय हुआ है कर्म के अर्थ में। शेषितः अथवा शेषः संजातः आशामिति, शेषे इतस् प्रत्यय कर दिया। तारकादित्वात् शेषितः अथवा शेषम करोति इति, जो निजंत शेष है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। शेषेति, शेषः नाम धातु जो शब्द है उससे क्ता प्रत्यय कर्म के अर्थ में यहाँ पर हुआ है। तो शेषितः न शेषिता इति अशेषिता, न तत्पुरुष हो गया। अशेषितः क्रिया ये न स इति बहुब्रीहि समास हो गया। कार्य को अधूरा न रखने वाला, कार्य को पूर्ण करने वाला, सह दुर्योधन, वह दुर्योधन सच्चरित ही, अच्छे आचरण से, चर धातु से यहाँ क्ता प्रत्यय करने पर चरित शब्द बनता है, चरितम नपुंसक लिंग में। तो सच्चरितम येषां ते तहि इति बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ पर। और चरई यानी दूतों से, चरंती इति चरः तहि इति, पचाद्यत से यहाँ पर अच प्रत्यय हुआ है चर धातु से, और कर्णार्थक तृतीया विभक्ति की प्राप्ति हुई है। महीभृताम
राजाओं के, षष्ठी का बहुवचन का रूप है, राज्ञाम महीम बिभ्रति इति महिभृतः तेषाम, षष्ठी का बहुवचन का रूप है ये, षष्ठी शेषे के द्वारा षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हुई है यहाँ पर। और धातुरीव प्रजापति के समान, यहाँ उपमा अलंकार का ये उदाहरण बन गया है। धातु इव, धातुरीव प्रजापति के समान, प्रजापते है इव इति, महोदय यानी बड़ी उन्नति से, महान उदय है येभ्यः तहि इति, बहुरी समास है ये, फली का विशेषण है ये। हितानुबंधी भी, हित को बांध लेने वाले अर्थात शुभ परिणाम वाले, हितम अनुबध्नन्ति इति हितानुबंधिनी। इस प्रकार से कुछ खास शब्द थे, उनके विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की है। और यहाँ पर धातुर्यु जो शब्द आए हैं उनमें विधाता के समान, इस प्रकार का अर्थ करने के कारण से उपमा अलंकार है। साधर्म्य उपमा भेदे, आचार्य मम्मट ने उपमा अलंकार का ये लक्षण दिया है। या प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, यह लक्षण भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर 20वें श्लोक तक जो वर्ण्य विषय था उसके विषय में चर्चा की। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इसे घर पर और बार बार सुन करके और समझ लें तथा बाद में आप लिखित कार्य भी करें। अस्तु, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।